गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आज के वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एडमिशन के टाइम पर किस तरीके से बनती है उसके फॉर्मेट्स बताऊंगा केवल। तो देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही, हालांकि फॉर्मेट आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो टू साइड में आएगा वो टू डिक्रीज इन असेट्स। जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से आप लिखेंगे। ऐसे ही अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है लाइबिलिटी की, तो भी आप उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, टू जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसके नाम से। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी को आप लिखने से मिस कर गए हैं, यानी आप अनरिकॉर्डेड है उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी टू साइड में आएगा। जैसे कोई क्रेडिटर 2000 के आप मिस कर गए, तो अब आपको लिखना है तो टू क्रेडिटर और जितने अमाउंट के हैं वो लिखना है। बाय में इसका अपोजिट कर लीजिए, अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो बाय, जैसे मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो बाय मशीनरी के नाम से। ऐसे ही अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो भी बाय में आएगा। जैसे क्रेडिटर की वैल्यू 2000 कम हो गई तो आपको बाय क्रेडिटर और जितने रुपए से कम हुई वो लिखना है। ऐसे ही कोई असेट जो आप पहले लिखना भूल गए थे उसकी अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो भी आप उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड, बाय जो भी असेट्स आपने मिस कर दी है उसको। अब आप टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के टाइम पे अगर इधर का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा और वो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, और पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इसको हम डिवाइड कर देंगे। एक्स के कॉलम में एक्स और वाई की जितनी भी है। लेकिन अगर टोटल यहाँ आता है क्रेडिट साइड में तो वो बाय लॉस के नाम से होगा, लेकिन बांटा वही पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में जाएगा जितना भी उनका रेशियो होगा। अब आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल, जैसे सपोज कीजिए ए और बी तो पुराने पार्टनर थे और सी एक नया पार्टनर आया है, तो बैलेंस शीट में आपको ए और बी की पुरानी वाली कैपिटल दे रखी होगी, उसे आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी के नाम से। जितनी ए की है ए के कॉलम में, जितनी बी की है बी के कॉलम में। अब नया पार्टनर आया है तो वो अपने साथ कुछ कैपिटल भी लेकर आया होगा, तो उस कैपिटल को आप बाय बैंक के नाम से लिखेंगे और नए वाले पार्टनर के कॉलम में उस अमाउंट को आप डाल देंगे। अगर लाइबिलिटी साइड में आपको रिजर्व या पी एंड एल दे रखा है, ध्यान रखिएगा लाइबिलिटी साइड में, तो उसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय रिजर्व और बाय पी एंड एल के नाम से लिखेंगे, और ओल्ड रेशियो में आप इसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर के कॉलम में। पर ये तब करना है जब आपको लाइबिलिटी में दे रखा है। अब नया पार्टनर आया और अपने साथ गुडविल लेकर आया है, तो उसको हम लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया तो उसके करंट अकाउंट के नाम से एंट्री होगी न्यू पार्टनर करंट। जैसे सी है तो उस कैपिटल गुडविल लेकर नहीं आया तो बाय सी करंट अकाउंट, लेकिन बांटेंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कॉलम में ही। अब ऊपर रिवैल्यूएशन से जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो हम बाय रिवैल्यूएशन, और जितना जितना हमने एक्स और वाई के या ए और बी के कॉलम में बांटा उतना हम उनके कॉलम में डाल देंगे अगर प्रॉफिट हुआ है तो। लेकिन हमें अब रिवैल्यूएशन की जगह लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम बाय में नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे टू में, और जितना लॉस हुआ है उतना डिवाइड कर देंगे। अगर आपको पी एंड एल अकाउंट लाइबिलिटी की जगह असेट्स में दे रखा है, या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, इन तीनों में से कुछ भी दे रखा है, तो उसे भी ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड करके पुराने पार्टनर की कॉलम में डाल देंगे। अगर असेट साइड में आपको एक गुडविल भी दे रखी है असेट साइड में, तो वो ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे पुराने वाले पार्टनर के कॉलम में। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो टू बैंक के नाम से लिखेंगे, और जितनी जितनी गुडविल उन्होंने विड्रॉ करी है उतना अमाउंट आप पुराने वाले पार्टनर्स के कॉलम में डाल देंगे। फिर आप टोटल लगाएंगे, टोटल आपका यहाँ पर आएगा और वो किस नाम से लिखा जाएगा, टू बैलेंस सी डी के नाम से, मतलब बैलेंस निकालेंगे आप। ठीक है। इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो ये बैलेंस निकल कर आया है वो कैपिटल के नाम से लिख दिया जाएगा, पार्टनर्स के ए बी सी, जो बैलेंस ऊपर पार्टनर कैपिटल से निकल कर आया है। और बाकी की जितनी भी लाइबिलिटी जो बढ़ी हैं या घटी हैं आपको एडजस्ट करने के बाद लाइबिलिटी साइड में लिखनी है। सेम एज इट इज़ जो असेट्स आपको दे रखी हैं, जितनी बढ़ी हैं या जितनी घटी हैं, वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। बस ट्रीटमेंट आपको कैश का ध्यान रखना है। कैश का जो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है वो, प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया वो, प्लस जो पार्टनर गुडविल लेकर आया, तीनों को आप ऐड करके तब आप यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस गिवन है वो, प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो, प्लस जो गुडविल लेकर आया है,
वो तीनों चीज़ें आपको प्लस करनी है, तब कैश का टोटल बैलेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको तीनों याद करने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट का, क्योंकि बिना इसके कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आता है। अब देखिए इक्वेशन, देखिए इससे रिलेटेड कि स्वदेश और स्वराज दो पार्टनर थे इक्वल, यानी 1:1 के लिए। उनकी बैलेंस शीट यहाँ गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 50,000 रुपये, बीपी 15,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, कैपिटल स्वदेश और स्वराज की 60 और 40 यानी 1 लाख रुपये। असेट्स में कैश का बैलेंस 12,000, बैंक का बैलेंस 15,000, डेटर 20,000 जिसमें 500 का प्रोविज़न माइनस किया तो नेट अमाउंट 19,500। स्टॉक 20,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 18,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 73,500 रुपीज़। नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है आपको कि संभव एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। वो अपने साथ 20,000 रुपये कैपिटल के लेकर आता है और 5,000 रुपये गुडविल के लेकर आता है। गुडविल जितनी भी वो लेकर आया, स्वदेश और स्वराज ने वो विदड्रॉ कर ली। मैंने अभी आपको एंट्री बताई थी, उसमें कैसे करते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको इंक्रीज़ करने हैं 5% से डेटर के ऊपर। डेटर जितने के उसके 5% की वैल्यू के बराबर इंक्रीज़ करने हैं। मशीन रिड्यूस करनी है 2,000 रुपये से और फर्नीचर 12.5% से, 12.5% से। स्टॉक की नई वैल्यू 23,000 हो गई, जो ऊपर 20,000 का स्टॉक है वो अब 23 का हो गया। लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज़ करनी है 20% से और इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये के रिकॉर्ड नहीं थे, अब आपको रिकॉर्ड करने हैं, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स। इसके अलावा कह रहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है P&L अकाउंट में, उसमें 5,000 रुपये का अगले साल का है, यानी प्रीपेड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए असेट्स होता है, यानी असेट्स इंक्रीज़ हो रही है। और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आउटस्टैंडिंग है, यानी उसको अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, 5,000 रुपये का। यानी एक बिल था पे करना था जिसकी रिकॉर्डिंग हमने अभी तक अपनी बुक में नहीं की है। आपको जितनी भी जर्नल एंट्री हैं वो पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो इसी के जस्ट बाद कंटिन्यू होगा।